वंस अगेन। देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग वो चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से हमारे घर पे आने वाला इलेक्ट्रिक बिल है उसका कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होता है। क्या हम खुद ही अपने घर पे कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, बट इट विल नॉट बी एक्यूरेट और द फिक्स वैल्यू, बट वी कैन कैलकुलेट आवर इलेक्ट्रिक बिल approximately to the present value or the value that will be given in your electric bill। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हम यहाँ पर ये टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशन के भी स्टडी कर रहे हैं, जो कि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन के न्यूमेरिकल बन के आपके एग्जाम में आने वाला है। और साथ ही साथ हम लोग हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का बिल कैसे निकाला जा सकता है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग, लेट्स बिगिन। सो टाइटल है हमारे पास में हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक बिल, और इलेक्ट्रिक बिल को कैलकुलेट करने के लिए कुछ 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमारे पास में होगी। सबसे पहला हमारे पास में होता है इट इज एनर्जी कंज्यूम। एनर्जी कंज्यूम को एक और नाम से हम यहाँ पे पुकारेंगे, दैट इज व्हाट, यूनिट। क्योंकि भैया जितना यूनिट हमारे घर पे कंज्यूम हुआ है उसी को मल्टीप्लाई करके, मीन्स जो कॉस्ट होता है यूनिट का उसी को मल्टीप्लाई करके हमारा बिल जनरेट होता है। और वो यूनिट जो है उसको हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं अंडर द कमर्शियल यूनिट, दैट इज व्हाट, किलो वाट आवर्स में, है ना। किसमें करते हैं हम लोग इसको कैलकुलेट? किलो वाट आवर में। और इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है इट इज व्हाट, पावर इनटू टाइम। कीप इन माइंड कि जो टाइम है वो ऑलवेज आपका किस में है भैया? आवर्स में है। टाइम किस में रहेगा? ऑलवेज आवर्स में। तो आप देख लीजिए कि हम कहते हैं कि हमारे पास में कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, और ये इलेक्ट्रिक बल्ब अगर 4 आवर्स चलता है पर डे, रोज अगर ये 4 घंटे चल रहा है, कितना घंटे चल रहा है? 4 घंटे चल रहा है, तो भैया ठीक है ये आवर्स में है। और बोला गया है हम तो बिल तो 1 महीने का हमारे घर पे आता है, हम 1 महीने का 1 मंथ का बिल निकालते हैं। और ये चला है हमारे घर में सपोज इन द मंथ ऑफ मार्च। सो मार्च में कितने डेज होते हैं? इन द मंथ ऑफ मार्च में होते टोटल 31 डेज। और हमारे पास में तो भैया डेज के लिए कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको तो आवर्स में चाहिए। तो सिंपल है, यहाँ पे यूनिटरी मेथड कर दीजिए। 4 आवर्स चलता है 1 डे, एक दिन में चलता है भैया 4 आवर्स। तो टोटल आवर्स इन 31 डेज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 4 आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से, है ना। x इंटू 1, x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 31। आंसर कितना आ जाएगा? 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 1 2 4, 1 2 का 4, है ना। मैंने यूज लखन, आपने गाना सुना है। तो इस तरीके से टोटल आवर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कुछ भी हो जाए जो हमारा यूनिट है, क्योंकि उसका हमारे पास में जो कमर्शियल यूनिट आवर्स में आता है, तो आपका जो टाइम है उस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का वो कंजम्पशन आवर्स में ही शो करना है। किसमें शो करना है? आवर्स में ही। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी बात, आपके पास में ना दिया गया यहाँ पर पावर इक्वल टू लग रहा है, वो पावर दिया गया। आप देख रहे होंगे पावर हमारे पास में किसमें है भैया? किलोवाट किलोवाट में है। तो किलोवाट में है, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हमारे घर पे है, उसका पावर है 200 वाट। उसका पावर कितना है भैया? 200 वाट। अब आप बोलोगे कि भैया पैसे पावर पता चलता है, मैं आपको बता देता हूँ बाद में। तो इसको सीधा सीधा ना 200 को डिवाइड कर दो 1000 से, क्योंकि किलो का मतलब ही क्या होता है? 1000। तो 1000 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो भैया एक्स्ट्रा के जीरोस तो निकल गए। 2/10 कितना आंसर आता है? 0.2 किलोवाट, है ना। 0.2 किलोवाट इस तरीके से। अब देखिए भैया ये बल्ब हमारे पास में है, और इस बल्ब में ना इसकी वैल्यू लिखी गई है, आपको दिखा देता हूं मैं, कहा गया, छोटा है थोड़ा, दिख रहा है आपको यहाँ पर 5 वाट लिखा हुआ है। देखिए जूम करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। 5 वाट। अगर हम लोग यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा बल्ब अगर लेते हैं तो इस बड़े बल्ब में भी, अब देखिए स्टार्टिंग में ही एट वेरी अपर साइड देखिए यहाँ पर 7 वाट लिखा गया है। सो पावर आपके पास में अवेलेबल रहता ही है। आपको समझ में आ गया है?
कैसे हमको आवर्स में कन्वर्ट करना है, कैसे हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है। चलिए इसके बाद इन केस अगर आपके पास में पावर की वैल्यू नहीं है तो हम बहुत समझदार हैं, हम इसके पहले वीडियो लेक्चर देख चुके हैं, हमको पता है कि पावर का एक और फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट, V इंटू आई। V इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, I इज व्हाट करंट, एंड इसका कंप्लीट जो यूनिट हो जाएगा इट विल बी व्हाट वैट, है ना। वैट को फिर किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड। लास्ट आता है कि भैया हमने यूनिट तो निकाल लिया, है ना, दैट इज किलोवाट आवर। तो यूनिट निकालने के बाद आपको टोटल बिल खर्चा पैसा कितना देना है, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, शॉर्ट में मैं एनर्जी कंज्यूम को EC लिखता हूँ। सो इट विल बी यूनिट्स, जितने यूनिट जले हुए हैं यानी किलोवाट, इनटू व्हाट इज यूनिट, इट इज नथिंग बट द एनर्जी कंज्यूम। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ एनर्जी कंज्यूम, तो भैया एनर्जी कंज्यूम का यूनिट क्या है, किलोवाट आवर्स, तो वो एनर्जी कंज्यूम आपका किलोवाट आवर्स में ही रहना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ यूनिट और यूनिट रेट, तो भैया ये रुपीज़ में रहेगा, आप लोग जानते हो, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे लगेंगी फाइनली। इज इट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है, काफ़ी सिंपल सा है। एन इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस करते हैं हम लोग, राइट। एन इलेक्ट्रिक आयरन विथ पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट गिवन, शुरू कर देना है हमको। क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक आयरन विथ पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या होता है, V इज इक्वल्स टू कितना है 220 वोल्ट। कितना आसान होता है ना, V का यूनिट V, है ना। विथ करंट ऑफ 4 एम्पियर, यहाँ पे करंट का यूनिट एम्पियर होता है, इसलिए अपने को पता है कि भैया वो करंट है, और सिंबल होता है करंट का I, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सो इट इज 4 एम्पियर, इज ऑपरेटेड 2 आवर्स अ डे। जो टाइम है ना उसका वो है 2 आवर्स पर डे, रोज 2 घंटे के लिए चलता है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड टू फाइंड, निकालना क्या है यार, फिर टू कैलकुलेट, हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, ये निकालनी है। इफ इट इज यूज्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, भैया अप्रैल जो है, अप्रैल में कितने डेज होते हैं 30 डेज, और मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारा जो टाइम है वो यूनिट के लिए चाहिए आवर्स में। सो 2 आवर्स पर डे, 2 घंटे एक दिन में। सो x आवर्स हो जाएगा फॉर 30 डेज, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 30 कितना आ जाएगा आंसर, 60 आवर्स। और एक चीज़ दी गई है यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ यूनिट इज व्हाट, ₹5 पर किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर के लिए लगता है इतना, तो फिर टोटल जो हमारा आंसर आएगा उसके लिए टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा। सो यूनिटरी मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी यूनिटरी मेथड को हमने यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम के लिए हमको चाहिए होता है यूनिट, क्योंकि कॉस्ट तो हमारे पास में अवेलेबल है, दैट इज ₹5, बट यूनिट होता है हमारे पास में P इंटू टी। टाइम हमारे पास में टाइम है 60 आवर्स, बट वी आर नॉट हैविंग पावर। सो पावर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा यूजिंग V इंटू टी। डू वी हैविंग, यस वी डू हैव V और I हमारे पास में, तो V और I की वैल्यू वहाँ पर पुट कर देंगे। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन वी हैव, हमारे पास में सब है, वी हैव पावर P इज इक्वल्स टू V इंटू I, isn't it? And what is V? It is 220. So 220 into I, how much? It is 4 ampere. मल्टीप्लाई करेंगे भैया फैक्टर को, 4 zeros are 0, 4 2s are 8, 4 2s are 8, therefore पावर इज इक्वल्स टू 880 वाट। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये कॉपी की मार्जिन होती है बहुत सारे स्टूडेंट,
मिस्टेक करते हैं, पावर जो हमने लिखा हुआ है या जो भी हम लिखते हैं, देयरफॉर ना बच्चे यहाँ लिखते हैं मार्जिन में, ये गलत तरीका है, इक्वल टू यहाँ लिखते हैं गलत तरीका है। सारी चीज़ें देयरफॉर और इक्वल टू मार्जिन के इस साइड आएंगी, राइट हैंड साइड। सो डोंट मेक अ मिस्टेक लाइक दैट। सो दिस इज योर पावर। नाउ पावर वैट में है, हमको चाहिए किलो वैट में। किलो वैट के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, वी नीड टू डिवाइड इट बाई 1000। सो 880 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, सो ये हो जाएगा हमारा किलो वैट। 1 0 विल गेट कैंसिल, नीचे में 2 0 है, ऊपर में 2 8 है, 2 डिजिट है, सो क्या हो जाएगा 0.88 किलो वैट, है ना, सही है। 2 0 नीचे, ऊपर में 2 डिजिट है, 2 डिजिट के पहले यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। ये हो गया पावर इन किलोवाट आवर, सॉरी इन किलोवाट्स। इतना आपको समझ में आ गया जी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पावर आने के बाद एनर्जी कंज्यूम निकालना है। ऑल्सो सब सो जाएंगे, ऑल्सो एनर्जी कंज्यूम कंज्यूम्ड। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम। कीप इन माइंड पावर इज व्हाट इन किलो वैट, टाइम मस्ट बी इन आवर्स। चलिए देखते हैं हमारे पास में पावर किलोवाट में है क्या। यस, पावर इज इन किलोवाट, दैट इज 0.88। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर भी डिवाइड बाय 1000 कर सकते हो, क्योंकि सब चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, तो 0.88 इनटू टाइम कितना है जनाब, टाइम हमारे पास में आवर्स में है। यस इट इज़ इन आवर्स, दैट इज़ व्हाट 60 आवर्स। तो यहाँ पर है 60 किलोवाट इनटू आवर्स। मल्टीप्लाई करना तो आपको अच्छे से आता है। 0.88 इंटू 60, 88 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में डेसिमल ऑफ 0 को देखेंगे हम लोग। 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 48 प्लस 4 52, राइट। और 60 है, इसका 0 लगा देंगे। 9 2 डेसिमल है, 1 डेसिमल है, उसके बाद में 2 डिजिट है, तो यहाँ पर भी आपके 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। तो फाइनल आंसर इज नॉट एक्चुअली वी आर हैविंग द पार्शियल आंसर। इसके बाद हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। तो ये है 52.80 किलो वैट आवर्स, किलो वैट इंटू आवर्स, किलो वैट आवर्स। तो ये आपका निकल गया है एनर्जी कंज्यूम्ड। अब फाइनली क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। व्हाट इज फॉर्मूला, इट इज यूनिट इनटू कॉस्ट ऑफ यूनिट। यूनिट इज नथिंग बट द एनर्जी कंज्यूम। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व इसे। नाव चलाएंगे, नाव को आगे बढ़ाएंगे हम लोग चप्पू चला के। कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल्स टू यूनिट इन किलोवाट आवर। बार बार चेक करना है कि वो किलोवाट आवर में है या नहीं है, इनटू कॉस्ट ऑफ यूनिट। आसान है। यूनिट आपके पास में कितना आ गया भैया, एनर्जी कंज्यूम इज नथिंग बट योर यूनिट। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी कंज्यूम इज नथिंग बट द यूनिट। किलोवाट आवर में चाहिए था, किलोवाट आवर में है, लिख देंगे वहाँ पर। इट इज 52.80 इंटू, हमने लोएस्ट कॉस्ट लिया दैट इज ₹5। तो कॉस्ट ऑफ यूनिट इज व्हाट, ₹5। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ कर देते हम लोग बड़ी स्क्रीन पर मल्टीप्लाई। 5 0 0, 5 8 40, 5 2 10, 10 प्लस 4 14, वेरी गुड। 5 5 25, 25 प्लस 1 26। 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट का डेसिमल, सो 264 रुपीज़। कॉस्ट निकाल, ₹264 will be your bill for an electric iron which is working for 2 hours a day
टुवर्ड्स द डे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल महीने में रोज़ अगर 2 घंटे वो इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ की जा रही है तो उसका टोटल कॉस्ट या उसका बिल जो आएगा वो कितना आएगा 264 रुपीज़। ये एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का है, बेटर माइंड, ये पूरे घर के अप्लायंसेस का बिल नहीं है। तो हमारे बल्ब पे जिस तरीके से दिया रहता है, एक जैसे हमने अभी आपको बताया यहाँ पर इसका पावर लिखा गया, दैट इज़ व्हाट 7 वाट। 7 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर उसको कितना समय तक यूज़ किया गया है उसको आवर्स उसकी निकाल लीजिए और उस मंथ में कितने डेज आते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर बोला गया है कि अप्रैल नहीं बोला गया है, इन द मंथ ऑफ लीप ईयर अगर बोला गया है फेब ऑफ लीप ईयर, आपको पता है लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो होता है जिसमें होते हैं 366 डेज, है ना, 366 डेज। अब 366 डेज कब हुए? जब फरवरी में 28 डेज के बजाय आ जाते 29 डेज, और जिस फेब में या जिस साल में फेब में लीप 28 डेज के जगह 29 डेज होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं लीप ईयर। पर पता कैसे चलेगा कि वो लीप ईयर है या नहीं? तो बड़ा आसान है, डिवाइड कर दीजिए उस डिजिट को, जो ईयर का डिजिट्स है उसको डिवाइड कर दीजिए बाय 4। हम अभी 2020 में हैं और 2020 होता है 4 से डिवाइड, इजंट इट? 4 5 जा 20, 2 नीचे आएगा, 0 लगाएंगे, ये 0 नीचे आ जाएगा, 4 5 जा 20, इजंट इट? तो जो साल या जो साल के जो डिजिट्स है वो 4 से डिवाइड होते हैं वो होता है हमारे पास में लीप ईयर। ये तो आपको पता ही होगा। तो ऐसे हम लोग पता सा कर सकते हैं कि लीप ईयर अगर है तो उसका फरवरी में 29 रहेंगे डेज इंस्टेड ऑफ 28, और अगर लीप ईयर नहीं है तो आपको 28 डेज ही लेना है। और आपको बोला गया कि एक साल के लिए अगर वो चल रहा है, रोज़ चल रहा है 2 घंटे के लिए, रोज़ चल रहा है 2 घंटे के लिए, और एक साल को निकालना है, और अगर वो लीप ईयर नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 365 से, तो जो आंसर आएगा आपका आवर्स में आएगा। अब लीप ईयर बोला गया, पूरा का पूरा लीप ईयर बोला गया तो 366 इंटू 2, तो आपका ये जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आवर्स में। इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो पावर से, पावर कैसे चाहिए हमको? किलोवाट आवर। तो ये आसानी से कैलकुलेशन होती है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द रेस्ट ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो ये हो गया हमारा हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक, दी एंड इस चैप्टर का। नेक्स्ट टॉपिक हमको जो स्टार्ट करना है दैट इज दी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग वो चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से हमारे घर पे आने वाला इलेक्ट्रिक बिल है उसका कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होता है। क्या हम खुद ही अपने घर पे कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, बट इट विल नॉट बी एक्यूरेट और द फिक्स वैल्यू, बट वी कैन कैलकुलेट आवर इलेक्ट्रिक बिल अप्रॉक्सिमेटली टू द प्रेजेंट वैल्यू और द वैल्यू दैट विल बी गिवन इन योर इलेक्ट्रिक बिल। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हम यहाँ पर ये टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशन के भी स्टडी कर रहे हैं, जो कि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन के न्यूमेरिकल बन के आपके एग्जाम में आने वाला है। और साथ ही साथ हम लोग हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का बिल कैसे निकाला जा सकता है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग, लेट्स बिगिन। सो टाइटल है हमारे पास में हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक बिल, और इलेक्ट्रिक बिल को कैलकुलेट करने के लिए कुछ 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमारे पास में होगी। सबसे पहला हमारे पास में होता है इट इज़ एनर्जी कंज्यूम। एनर्जी कंज्यूम को एक और नाम से हम यहाँ पे पुकारेंगे, दैट इज व्हाट? यूनिट। क्योंकि भैया जितना यूनिट हमारे घर पे कंज्यूम हुआ है उसी को मल्टीप्लाई करके, मीन्स जो कॉस्ट होता है यूनिट का उसी को मल्टीप्लाई करके हमारा बिल जनरेट होता है। और वो यूनिट जो है उसको हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं अंडर द कमर्शियल यूनिट, दैट इज व्हाट? किलोवाट आवर्स में, है ना। किसमें करते हैं हम लोग इसको कैलकुलेट? किलोवाट आवर में। और इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है इट इज व्हाट? पावर इनटू टाइम। कीप इन माइंड कि जो टाइम है वो ऑलवेज आपका किस में है भैया? आवर्स में है। टाइम किस में रहेगा? ऑलवेज आवर्स में। तो आप देख लीजिए कि हम कहते हैं कि हमारे पास में कोई
एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और ये इलेक्ट्रिक बल्ब अगर 4 आवर्स चलता है पर डे, रोज अगर ये 4 घंटे चल रहा है, कितना घंटे चल रहा है, 4 घंटे चल रहा है, तो भैया ठीक है ये आवर्स में है और बोला गया है हम तो बिल तो 1 महीने का हमारे घर पे आता है, हम 1 महीने का 1 मंथ का बिल निकालते हैं और ये चला है हमारे घर में सपोज इन द मंथ ऑफ मार्च। सो मार्च में कितने डेज होते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च? मार्च में होते टोटल 31 डेज और हमारे पास में तो भैया डेज के लिए कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको तो आवर्स में चाहिए। तो सिंपल है, यहाँ पे यूनिटरी मेथड कर दीजिए। 4 आवर्स चलता है 1 डे, एक दिन में चलता है भैया 4 आवर्स, तो टोटल आवर्स इन 31 डेज। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 4 आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से, है ना, x इंटू 1 x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 31। आंसर कितना आ जाएगा? 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 1 2 4, 1 2 का 4, है ना। मैंने इज लखन, आपने गाना सुना है। तो इस तरीके से टोटल आवर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, कुछ भी हो जाए जो हमारा यूनिट है, क्योंकि उसका हमारे पास में जो कमर्शियल यूनिट आवर्स में आता है, तो आपका जो टाइम है उस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का, वो कंजम्पशन आवर्स में ही शो करना है। किसमें शो करना है? आवर्स में ही। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी बात, आपके पास में ना दिया गया यहाँ पर पावर इक्वल टू लग रहा है, वो पावर दिया गया, आप देख रहे होंगे पावर हमारे पास में किसमें है भैया? किलोवाट किलोवाट में है। तो किलोवाट में है, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हमारे घर पे है, उसका पावर है 200 वाट। उसका पावर कितना है भैया? 200 वाट। अब आप बोलोगे कि भैया पैसे का पावर पता चलता है, मैं आपको बता देता हूँ बाद में। तो इसको सीधा सीधा ना 200 को डिवाइड कर दो 1000 से, क्योंकि किलो का मतलब ही क्या होता है? 1000। तो 1000 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो भैया एक्स्ट्रा के जीरोस तो निकल गए। 2/10 कितना आंसर आता है? 0.2 किलोवाट, है ना, 0.2 किलोवाट। इस तरीके से अब देखिए भैया, ये बल्ब हमारे पास में है और इस बल्ब में ना इसकी वैल्यू लिखी गई है, आपको दिखा देता हूं मैं, कहा गया, छोटा है थोड़ा सा, दिख रहा है आपको यहाँ पर 5 वाट लिखा हुआ है। देखिए जूम करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। 5 वाट, अगर हम लोग यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा बल्ब अगर लेते हैं तो इस बड़े बल्ब में भी, अब देखिए स्टार्टिंग में ही एट वेरी अपर साइड देखिए यहाँ पर 7 वाट लिखा गया है। सो पावर आपके पास में अवेलेबल रहता ही है। आपको समझ में आ गया है कैसे हमको आवर्स में कन्वर्ट करना है, कैसे हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है। चलिए, इसके बाद इन केस अगर आपके पास में पावर की वैल्यू नहीं है तो हम बहुत समझदार हैं, हम इसके पहले वीडियो लेक्चर देख चुके हैं, हमको पता है कि पावर का एक और फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट, V इंटू आई। V इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस, I इज व्हाट? करंट, एंड इसका कंप्लीट जो यूनिट हो जाएगा इट विल बी व्हाट? वैट, है ना। वैट को फिर किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड। लास्ट आता है कि भैया हमने यूनिट तो निकाल लिया, है ना, दैट इज किलोवाट आवर। तो यूनिट निकालने के बाद आपको टोटल बिल, खर्चा, पैसा कितना देना है, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। शॉर्ट में मैं एनर्जी कंज्यूम को EC लिखता हूँ। सो इट विल बी यूनिट्स, जितने यूनिट जले हुए हैं यानी किलोवाट, इनटू व्हाट इज यूनिट, इट इज नथिंग बट द एनर्जी कंज्यूम। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ एनर्जी कंज्यूम, तो भैया एनर्जी कंज्यूम का यूनिट क्या है? किलोवाट आवर्स। तो वो एनर्जी कंज्यूम आपका किलोवाट आवर्स में ही रहना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ यूनिट और यूनिट रेट। तो भैया ये रुपीज़ में रहेगा, आप लोग जानते हो, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे लगेंगी फाइनली। इज इट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है, काफ़ी सिंपल सा है। एन इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस करते हैं हम लोग।
राइट, एन इलेक्ट्रिक आयरन विथ पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट गिवन। शुरू कर देना है हमको। क्या दिया गया है? इलेक्ट्रिक आयरन विथ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या होता है? V इज इक्वल्स टू कितना है? 220 वोल्ट। कितना आसान होता है ना, V का यूनिट V, है ना। विथ करंट ऑफ 4 एम्पियर। यहाँ पे करंट का यूनिट एम्पियर होता है, इसलिए अपने को पता है कि भैया वो करंट है, और सिंबल होता है करंट का I। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सो इट इज 4 एम्पियर। इज ऑपरेटेड 2 आवर्स अ डे। जो टाइम है ना उसका वो है 2 आवर्स पर डे, रोज 2 घंटे के लिए चलता है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड टू फाइंड। निकालना क्या है या फिर टू कैलकुलेट, हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, ये निकालनी है। इफ इट इज यूज्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। भैया अप्रैल जो है, अप्रैल में कितने डेज होते हैं? 30 डेज। और मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारा जो टाइम है वो यूनिट के लिए चाहिए आवर्स में। सो 2 आवर्स पर डे, 2 घंटे एक दिन में। सो x आवर्स हो जाएगा फॉर 30 डेज। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 30 कितना आ जाएगा आंसर? 60 आवर्स। और एक चीज़ दी गई है यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ यूनिट इज व्हाट? ₹5 पर किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर के लिए लगता है इतना, तो फिर टोटल जो हमारा आंसर आएगा उसके लिए टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा। सो यूनिटरी मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी यूनिटरी मेथड को हमने यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम के लिए हमको चाहिए होता है यूनिट, क्योंकि कॉस्ट तो हमारे पास में अवेलेबल है, दैट इज ₹5, बट यूनिट होता है हमारे पास में P इंटू टी। टाइम हमारे पास में टाइम है 60 आवर्स, बट वी आर नॉट हैविंग पावर। सो पावर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा यूजिंग V इंटू टी। डू वी हैविंग? यस वी डू हैव। V और I हमारे पास में, तो V और I की वैल्यू वहाँ पर पुट कर देंगे। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन वी हैव, हमारे पास में सब है। वी हैव पावर P इज इक्वल्स टू V इंटू I, isn't it? And what is V? It is 220. So 220 into I, how much? It is 4 ampere. मल्टीप्लाई करेंगे भैया फैक्टर को, 4 zeros are 0, 4 twos are 8, 4 twos are 8. Therefore पावर इज इक्वल्स टू 880 वाट। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये कॉपी की मार्जिन होती है। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, पावर जो हमने लिखा हुआ है या जो भी हम लिखते हैं देयरफॉर ना बच्चे यहाँ लिखते हैं मार्जिन में, ये गलत तरीका है। इक्वल टू यहाँ लिखते हैं, गलत तरीका है। सारी चीज़ें देयरफॉर और इक्वल टू मार्जिन के इस साइड आएंगी, राइट हैंड साइड। सो डोंट मेक अ मिस्टेक लाइक दैट। सो दिस इज योर पावर। नाउ पावर वाट में है, हमको चाहिए किलोवाट में। किलोवाट के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? वी नीड टू डिवाइड इट बाई 1000। सो 880 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, सो ये हो जाएगा हमारा किलोवाट। 1 0 विल गेट कैंसिल। नीचे में 2 0 है, ऊपर में 2 8 है, 2 डिजिट है। सो क्या हो जाएगा? 0.88 किलोवाट, है ना? सही है। 2 0 नीचे, ऊपर में 2 डिजिट है, 2 डिजिट के पहले यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। ये हो गया पावर इन किलोवाट आवर, सॉरी इन किलोवाट्स। इतना आपको समझ में आ गया जी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पावर आने के बाद एनर्जी कंज्यूम निकालना है। ऑल्सो सब सो जाएंगे। ऑल्सो एनर्जी कंज्यूम कंज्यूम्ड, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम। कीप इन माइंड, पावर इज व्हाट? इन किलोवाट, टाइम मस्ट बी इन आवर्स। चलिए देखते हैं हमारे पास में
पावर किलोवाट में है क्या? यस, पावर इज इन किलोवाट, दैट इज 0.88। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर भी डिवाइड बाय 1000 कर सकते हो, क्योंकि सब चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, तो 0.88 इनटू टाइम कितना है जनाब? टाइम हमारे पास में आवर्स में है, यस इट इज़ इन आवर्स, दैट इज़ व्हाट 60 आवर्स। तो यहाँ पर है 60 किलोवाट इनटू आवर्स। मल्टीप्लाई करना तो आपको अच्छे से आता है, 0.88 इंटू 60, 88 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में डेसिमल ऑफ 0 को देखेंगे हम लोग। 6 8 ज़ा 48, 6 8 ज़ा 48, 48 प्लस 4 52, राइट। और 60 है, इसका 0 लगा देंगे। 9 2 डेसिमल है, एक डेसिमल है, उसके बाद में 2 डिजिट है, तो यहाँ पर भी आपके 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। तो फाइनल आंसर इज नॉट, एक्चुअली वी आर हैविंग द पार्शियल आंसर। इसके बाद हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, तो ये है 52.80 किलोवाट आवर्स, किलोवाट इंटू आवर्स, किलोवाट आवर्स। तो ये आपका निकल गया है एनर्जी कंज्यूम्ड। अब फाइनली क्या करना है? कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। व्हाट इज फॉर्मूला? इट इज यूनिट इनटू कॉस्ट ऑफ यूनिट। यूनिट इज नथिंग बट द एनर्जी कंज्यूम। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व इसे। नाव चलाएंगे, नाव को आगे बढ़ाएंगे हम लोग चप्पू चला के। कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल्स टू यूनिट इन किलोवाट आवर, बार बार चेक करना है कि वो किलोवाट आवर में है या नहीं है, इनटू कॉस्ट ऑफ यूनिट। आसान है। यूनिट आपके पास में कितना आ गया भैया? एनर्जी कंज्यूम इज नथिंग बट योर यूनिट। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी कंज्यूम इज नथिंग बट द यूनिट। किलोवाट आवर में चाहिए था, किलोवाट आवर में है, लिख देंगे वहाँ पर। इट इज 52.80 इंटू, हमने लोएस्ट कॉस्ट लिया, दैट इज ₹5। तो कॉस्ट ऑफ यूनिट इज व्हाट? ₹5। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ कर देते हम लोग बड़ी स्क्रीन पर मल्टीप्लाई। 5 0 0, 5 8 40, 5 2 10, 10 प्लस 4 14, वेरी गुड। 5 5 25, 25 प्लस 1 26। 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट का डेसिमल, सो 264 रुपीज़। कॉस्ट निकाल, ₹264 will be your bill for an electric iron which is working for 2 hours a day, 2 hours a day in the month of April। अप्रैल महीने में रोज़ अगर 2 घंटे वो इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ की जा रही है तो उसका टोटल कॉस्ट या उसका बिल जो आएगा वो कितना आएगा? 264 रुपीज़। ये एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का है, बेटर माइंड, ये पूरे घर के अप्लायंसेस का बिल नहीं है। तो हमारे बल्ब पे जिस तरीके से दिया रहता है, एक जैसे हमने अभी आपको बताया, यहाँ पर इसका पावर लिखा गया, दैट इज़ व्हाट 7 वाट। 7 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर उसको कितना समय तक यूज़ किया गया है उसको आवर्स उसकी निकाल लीजिए और उस मंथ में कितने डेज आते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर बोला गया है कि अप्रैल नहीं बोला गया है, इन द मंथ ऑफ लीप ईयर अगर बोला गया है, फेब ऑफ लीप ईयर, आपको पता है लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो होता है जिसमें होते हैं 366 डेज, है ना, 366 डेज। अब 366 डेज कब हुए? जब फरवरी में 28 डेज के बजाय आ जाते 29 डेज। और जिस फेब में या जिस साल में फेब में लीप 28 डेज के जगह 29 डेज होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं लीप ईयर। पर पता कैसे चलेगा कि वो लीप ईयर है या नहीं? तो बड़ा आसान है, डिवाइड कर दीजिए उस डिजिट को, जो ईयर का डिजिट्स है उसको डिवाइड कर दीजिए बाय 4। हम अभी 2020 में है और 2020 होता है 4 से डिवाइड, इजंट इट? 4 5 ज़ा 20, 2 नीचे आएगा, 0 लगाएंगे, ये 0 नीचे आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20।
इजंट इट? तो जो साल के जो डिजिट्स है वो 4 से डिवाइड होते हैं वो होता है हमारे पास में लीप ईयर। ये तो आपको पता ही होगा। तो ऐसे हम लोग पता सा कर सकते हैं कि लीप ईयर अगर है तो उसका फरवरी में 29 रहेंगे डेज इंस्टेड ऑफ 28, और अगर लीप ईयर नहीं है तो आपको 28 डेज ही लेना है। और आपको बोला गया कि एक साल के लिए अगर वो चल रहा है, रोज चल रहा है 2 घंटे के लिए, रोज चल रहा है 2 घंटे के लिए, और एक साल को निकालना है, और अगर वो लीप ईयर में ही है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 365 से, तो जो आंसर आएगा आपका आर्स में आएगा। अब लीप ईयर बोला गया, पूरा का पूरा लीप ईयर बोला गया तो 366 इंटू 2, तो आपका ये जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आर्स में। इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो पावर से। पावर कैसे चाहिए हमको? किलोवाट आवर। तो ये आसानी से कैलकुलेशन होती है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द रेस्ट ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो ये हो गया हमारा हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक, दी एंड इस चैप्टर का। नेक्स्ट टॉपिक हमको जो स्टार्ट करना है दैट इज दी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।